प्रधानमंत्री मोदी आज 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर व्यापक रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर मंथन के साथ साथ बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो गोल स्थापित किए गए उनको कैसे हासिल किया जाए और डिजिटल और तकनीकी औजारों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि लोगों के बीच संपर्क बढ़ सके, इन तमाम बातों को केंद्रित रखते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की अहम बात यह होगी कि अफगानिस्तान के संकट के बीच चीन भी इसमें हिस्सा लेगा। चीन तालिबान को मान्यता दे चुका है और वैश्विक पटल पर यह जग जाहिर है इस बात को लेकर के कि चीन अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक उपयोग करना चाहता है, जिसके लिए तालिबान से लगातार वो संपर्क में है। ब्रिक्स में किन मुद्दों पर बात होगी यह आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कौन कौन से देश हैं यह आपको पता ही है, लेकिन इसमें अहम बात यह भी कि दूसरी दफा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और यह वक्त अपने आप में महत्वपूर्ण इसीलिए भी क्योंकि भारत एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश होने के साथ ही यह साफ कर चुका है कि तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी सरकार कैसे रहती है, कैसी नीतियां अपनाती है, लोग कितने सहूलियत के साथ रहते हैं। इसके अलावा कई और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तालिबान को स्वीकारता दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर फैसला फिर बाद में करेगा। हमारे सहयोगी सृंजॉय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सृंजॉय, ब्रिक्स सम्मेलन का इंपॉर्टेंस ऐसे वक्त में क्या आप समझते हैं जबकि अफगानिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता को देखा, तालिबान ने वहां पर सरकार बनाई, इसमें कई ऐसे लोग जो कि वांटेड हैं वैश्विक पटल पर, वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और चीन जो कि ब्रिक्स का सम्मेलन का हिस्सा भी रहेगा, वो तालिबान को मान्यता दे चुका है। हाँ जरूर, देखिए अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा इशू रहेगा ये मीटिंग में और दो तीन चीज अफगानिस्तान के बारे में बातचीत होगा। पहला बात है पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ अफगानिस्तान। इसमें भारत और रशिया एक तरफ है और भारत और रशिया ने कहा है ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होना चाहिए जिसमें खाली तालिबान ही नहीं, बाकी सब जो है अफगानिस्तान का उन लोग का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और महिलाओं भी गवर्नमेंट में होना चाहिए। ये दो पॉइंट इंडिया और रशिया एक साथ कहे हैं और रशिया ने कहा है, हम लोग को भी कहा है, नव भारत टाइम्स नाउ को कहा है, देखिए रशिया एंड इंडिया इज ऑन द सेम पेज ऑन अफगानिस्तान। सेकंड जो बात है ये आतंकवादी के बारे में है और इंडिया और रशिया और दूसरे देश भी कहेंगे शायद यहाँ से टेरर एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। चाइना ऑलरेडी एक डील कर चुका है तालिबान से। चाइना ने कहा है आप लोग को बहुत पैसे दूंगा, सहायता करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन ये जो ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको सहायता मत कीजिए, उसको यहाँ मत रखिए, क्योंकि ये ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो चाहता है ये सिंकियांग इंडिपेंडेंट हो जाए जैसे पहले था। वो अभी चीन के हाथ में है, कब्जे में है। थर्ड बात जो है, हजारों लोग का खाने का नहीं है, रहने का जगह नहीं है अफगानिस्तान में, भूखे हुए हैं, बैठे हैं रास्ते पे। तो इन लोग को इन लोग के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी कुछ करना है। सेकेंड बात जो है आतंकवादी के बारे है और इंडिया और रशिया और दूसरे देश दो तीन चीज कहे हैं। एक है देयर शुड बी नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसका माने पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है ये बंद करना चाहिए। फाइनेंस बिल्कुल सृंजॉय, वापस लौटेंगे आपके पास हम। बड़ा शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। तो ब्रिक्स के सम्मेलन के जिसकी अध्यक्षता आज पीएम मोदी कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपको दी।